नकल के पहले पन्ने पर फियदोसी ने इस तरह से आने वाले संतति को संबोधित किया। उनकी कहानी का सबसे आभारी पाठक था अरसेनी। अरसेनी ने बड़ी सावधानी से दोनों हाथों से ईश्वर की तस्वीर को एक तरफ रखा और उसके नीचे से इस किताब को निकाला। किताब के काले हुए चमड़े की जल्द से धूल पोंछी और उस पर हाथ फेरा। अरसेनी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्रिस्टोफर हमेशा यही करता था, हालांकि जिल्द पर धूल बिल्कुल नहीं थी। फिर उसने बक्सुआ एक हल्की सी पीतल के टकराने की आवाज़ के साथ खोला। जहां लिखा था मैं फियदोसी, उसके नीचे परदादा की बनाई सिकंदर महान की तस्वीर थी। शूरवीर सिर पर राजसी ताज पहने तकलीफ देह मुद्रा में बैठा हुआ था। महान सिकंदर की जिंदगी का अफसाना अरसेनी बिना नागा पढ़ता था। उसे वो सुबह शाम पढ़ता, तख्त पर बैठकर पढ़ता, अलाव घर पर लेट कर पढ़ता, हाथों को घुटनों के बीच दबाकर या फिर सिर को हथेलियों पर टिकाकर इस किताब को पढ़ता रहता। क्रिस्टोफर को यह देखकर बेहद खुशी महसूस होती कि बच्चे को पढ़ने का शौक है। अभी कुछ लफ्ज़ ही पढ़े थे कि भेड़िया अरसेनी के पास आकर बैठ गया। उसने अरसेनी के पैरों में डेरा डाल दिया और महान सिकंदर की अजीबोगरीब कारनामे सुनने लगा। अरसेनी के साथ साथ भेड़िया भी ध्यान से मकदूनिया के बादशाह की जीवन गाथा सुनने लगा। मकदूनिया के बादशाह के अफसाने में एक बात खुलकर सामने आई कि जब सिकंदर पूर्व की ओर आया तो वहां उसका पाला जंगली उजड्ड लोगों से पड़ा। उनके बाल बिखरे हुए। अरसेनी का हाथ भेड़िए के सिर पर रखा था और लंबाई लगभग 7 फुट थी। मकदूनिया नरेश की फौज जब रेगिस्तान की तरफ बढ़ी तो वहां उन्होंने बड़े ही अजीब और गरीब 6 हाथ पैर वाले लोग देखे। सिकंदर ने बहुतों को मार डाला और बहुतों को जिंदा कैद कर लिया। वो उनको अपनी सभ्य दुनिया में ले जाना चाहता था, मगर उन लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उनके खान पान और रहन सहन से सिकंदर के फौजी अनजान थे। इस जगह की तो चींटियां भी इतनी बड़ी थीं कि एक चींटे ने तो फौजी घोड़े को अपने बिल में घसीट लिया था। मकदूनिया नरेश ने बिल पर घास फूस डलवाकर आग लगवा दी थी। सभी चींटियां जलकर राख हो गईं। आगे 6 दिन और सफ़र करके सिकंदर ने एक पहाड़ पर लोहे की जंजीरों से बंधा एक आदमी देखा। इस आदमी की लंबाई हजारों फुट थी और चौड़ाई 200 फुट। उसके पास जाने की तो मकदूनिया नरेश हिम्मत ही ना जुटा पाया, लेकिन वो उसे देखकर बेहद हैरान हुआ। 4 दिनों तक इस आदमी की रुदाली उसे सुनाई देती रही। इसके बाद सिकंदर जंगल के प्रदेश में पहुंचा। वहां उसने और भी अजीब से लोग देखे, ऐसे जिनके जिस्म का ऊपरी भाग इंसान और नीचे का हिस्सा घोड़े के जैसा था। उनको भी वो अपने साथ सभ्य समाज में ले जाना चाहता था, लेकिन ठंडी हवा के थपेड़े खाकर वो भी मर गए। वहां से वापसी में उसे 100 दिन लगे। भारी मन से मकदूनिया नरेश अपने वतन लौट कर वापस पहुंचा। कब्रिस्तान में सांझ के झुटपुटे में अरसेनी ने किताब को बंद किया। ठंड पड़नी शुरू नहीं हुई थी। दिन के सूरज की धूप से गर्म हुए पत्थर अभी जिस्म को गर्माहट दे रहे थे। कब्र के पत्थर पर अंगड़ाई लेते हुए अरसेनी ने पूरे जिस्म पर गर्म पत्थरों का सेक महसूस किया। कब्र पर किसी का नाम नहीं था। कब्रों पर नाम क्यों नहीं लिखवाते? अरसेनी ने एक बार पूछा था। ईश्वर सबको जानते हैं, उन्हें नामों की कोई दरकार नहीं है, और मरने वाले के रिश्तेदारों को भी क्या ज़रूरत है? 100 साल बाद लोग भूल जाते हैं कौन कहाँ है। शायद 50 ही सालों में भूल जाते हैं, या कहो 30 साल से ज़्यादा कौन याद रखता है मरने वाले को? ऐसा क्या हमारे यहाँ ही होता है या फिर हर जगह? मुझे लगता है
कि हर जगह ऐसा ही दस्तूर है। ख़ास तौर पर हमारी बस्ती रुकीना में यही रिवाज है। हम संगमरमर की कब्रगाह या उन पर नाम नहीं काटते। हम कब्रिस्तान की ज़मीन को जंगलों और खेती के ज़मीन में तब्दील होने के लिए छोड़ देते हैं। यह अच्छा रिवाज है। तब कहा जा सकता है कि हमारे लोगों की याददाश्त मुख्तसर सी होती है। हाँ, कह सकते हैं। वैसे याददाश्त की बहुत लंबी उम्र नहीं होनी चाहिए। जानते हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। शायद हमें कभी कभी बहुत कुछ भूल भी जाना चाहिए। एक भूरे पत्थर की ओर इशारा करते हुए क्रिस्टोफर ने कहा कि मुझे अभी भी याद है कि यहाँ येलिज़ार हवाबाज दफनाया गया है। वो अपनी कब्र पर अपने नाम की तख्ती लगवा सकता था, अच्छे खाते पीते घर से नाता रखता था। लेकिन इस तख्ती के बिना भी ये शख्स, मुझे याद है, वो थोड़ा सा लंगड़ाता था और उसकी आवाज़ भारी थी। उसके बोलने का अंदाज भी टूटा फूटा था। आधे पौने लफ्ज़, वो भी रुक रुक कर। वायु दोष से उसे तकलीफ रहती थी। ऊंची आवाज़ में गोज़ करता था। मैं उसे बबूने के फूल का रस पीने के लिए दिया करता था। वादी से आराम पाने के वास्ते उसे सोया का पानी और कई घरेलू दवाएं भी दिया करता था। रात को ताज़ा दूध भी पीने से मना किया। येलिज़ार के पास अपनी गाय थी और दूध पीना उसे बेहद पसंद था। दूध वो शाम को ही पी लेता था, बस फिर उसके पेट में हवा भर जाती थी। येलिज़ार बहुत बढ़िया कारीगर था। पूरी रुकीना नगरी में उससे अच्छी लकड़ी पर नक्काशी और कोई नहीं कर सकता था। खिड़कियों की चौखटों को बनाने में उसका कोई सानी न था। काम करते समय उसकी सांस तेजी से चलती, धीमी आवाज में मानो खुद से बातें कर रहा हो। बीच बीच में अपनी हथेलियों को होठों पर फेरता, मानो अपनी आवाज बंद कर रहा हो, जैसे कि अपने द्वारा कहे गए लफ्जों से डर गया हो। अगर देखा जाए तो उसके बोलने में डरने वाली कोई बात नहीं थी। वो लकड़ी की खूबियों के बारे में लोगों को बताता था। वैसे रुकीना नगरी के लोग उन बातों को पहले से ही जानते थे, जैसे कि बलूत की लकड़ी सख्त और देवदार की मुलायम होती है। जानते हो अरसेनी, ये लिजार के हाथों से बनी चौखटें अभी भी लटकी हुई हैं और उन्हें बनाने वाले को लोग भूल चुके हैं। भाई, जानते हो ये लिजार कौन था? कोई जवाब नहीं मिलेगा। बच्चे तो बच्चे, बूढ़ों को भी ठीक से नहीं याद होगा। जिसको लोग प्यार नहीं करते उसको ठीक से याद भी नहीं रखते। सिर्फ ईश्वर सबको प्यार से याद रखता है। वो हमारी हर छोटी बड़ी बात पर निगाह रखता है। और हाँ अरसेनी, ईश्वर को हमारे नाम की ज़रूरत नहीं है। अरसेनी पेट के बल गुनगुने अलाव घर से सटे हुए पत्थर के बेंच पर लेटा हुआ था और पास में बंद किताब सिकंदर के अफसाने पड़ी हुई थी। पीले नए खिले फूल उसके मुंह को गुदगुदा रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई थी। कभी कभार भेड़िया भी अपनी पूंछ पटक लेता था। ये लिजार गोच करके अपने होने का एहसास करवाओ। बेशक एक बार ही सही, अरसेनी मन ही मन ये लिजार से गुहार कर रहा था। ये लिजार खफा था, इसलिए चुप रहा। ऐसे भी कोई मुर्दे से भला गुहार लगाता है? जुलाई मास के दम घोंटने वाले मौसम में एक दिन मठ के वयोवृद्ध पादरी निकतारी की हत्या हो गई। मठ से कुछ ही दूरी पर वो जंगल में एक झोपड़ी में रहते थे। रोज सुबह सवेरे वो मठ से आई हुई पाव रोटी के छोटे छोटे टुकड़े पंछियों को खिलाते थे। पंछी बेझिझक आ उनके कंधों पर बैठ जाते। मारने से पहले उन पर हमलावरों ने काफ़ी जुल्म भी ढाए। शायद कुछ धन दौलत छुपा रखी हो।